नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मायावी केतु देव के बारे में। जी हाँ, 23 अक्टूबर से मायावी केतु होंगे मेहरबान कुंभ राशि, धन दौलत संग सुख की बरसात। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से मायावी केतु आप पर मेहरबान होंगे और किस प्रकार से आपके जीवन में धन दौलत के साथ सुख की बरसात करेंगे, आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि की जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, वर्तमान समय में अगर मैं केतु के बारे में बात करूं तो केतु देव विराजमान है आपके सप्तम भाव में, यानी कि सिंह राशि में। देखिए, केतु क्या है, राहु की छाया ग्रह है और केतु देव एक ऐसे ग्रह है जो देखा जाए तो लगभग सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं देते। ये एक ऐसे ग्रह है जो ज्यादातर निगेटिव प्रभाव ही देते हैं, क्योंकि केतु क्या करते हैं, दो लोगों के बीच में अलगाववादी स्थितियों का निर्माण कर देंगे, दोनों के बीच में अनबन कर देंगे, जिसके बाद से वो दो लोग एक दूसरे को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। केतु क्या करते हैं, कुंडली में अगर निगेटिव अवस्था में आ जाते हैं तो ऐसे में पति और पत्नी के बीच में इतना भारी मतभेद होता है कि अंततः उनका तलाक यानी कि डिवोर्स हो ही जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कुंडली में केतु की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। केतु हमारे वैवाहिक जीवन को तोड़ने का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। अब देखिए, आपके लिए केतु कहाँ विराजमान है, आपके सप्तम भाव में। और सप्तम भाव जो होता है हमारे वैवाहिक सुखों का भाव होता है। सप्तम भाव ही हमारे वैवाहिक जीवन में खुशियों को लाने का कार्य करता है या फिर हमारे वैवाहिक जीवन को बिगाड़ने का कार्य करता है। अब वैवाहिक सुख के भाव में जब केतु विराजमान होंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन के लिए जो स्थिति रहेगी थोड़ी सी डवाडोल रहेगी, यानी कि परेशानी भरी रहेगी। पति पत्नी का एक दूसरे पर शक करना यहाँ पर बढ़ेगा, गलतफहमियों का सिलसिला बढ़ेगा, आपस में नोकझोंक ज्यादा देखने को मिलेगी। तो केतु इस समय आपके सप्तम भाव में है और देखा जाए अगर नक्षत्रों के हिसाब से बात करूं तो ये चल रहे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से और इस समय है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में, जहां से ये देखा जाए तो 23 अक्टूबर 2025 के दिन अपना नक्षत्र पद परिवर्तन करके आ जाएंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण से निकल करके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में। ऐसे में इस नक्षत्र पद परिवर्तन से कुंभ राशि के जो जातक है इनके जीवन पर अब क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं करियर के लिहाज से बात करूं तो इस दौरान आपके करियर के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। इसका मुख्य कारण क्या है कि क्योंकि केतु क्या है कि इस समय है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र क्या है, सौम्य ग्रह है। शुक्र हमें धन देते हैं, दौलत देते हैं, विलासिता देते हैं, प्रेम देते हैं और हमें दाम्पत्य सुख देते हैं। तो कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र वाइज अपने हमारे जीवन पर प्रभाव देना शुरू करता है। अब इस समय केतु भले ही एक निगेटिव ग्रह है, लेकिन यह शुक्र के नक्षत्र में विराजमान है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये शुक्र के द्वारा भी आपको कई लाभ देने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं इनके करियर के क्षेत्र में इन्हें अच्छी सफलता, अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। अगर आप कुंभ राशि के जातक कला जगत से जुड़े हैं, लेखन जगत से जुड़े हैं, संगीत के जगत से जुड़े हैं, आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं या फिर किसी भी प्रकार के रचनात्मक फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता के साथ साथ बेहतरीन रूप से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपकी पहचान बढ़ने वाली है। वहीं पर आर्थिक स्थिति के लिहाज से बात करूं तो देखिए, यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में होने की वजह से केतु आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे, यानी कि धन लाभ के अनेकों अवसर आपको प्राप्त होंगे। जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा, खास करके विदेशी स्रोतों से आपके जीवन में आय आएगी, यानी कि यदि आप विदेश से जुड़ा किसी भी प्रकार का जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर ऑनलाइन किसी भी प्रकार से कमाई करते हैं तो ऐसे में आपके जीवन में इस दौरान नए शानदार आपको अवसर मिलने वाले हैं, जिसमें आपको अच्छी सफलता, अच्छे धन लाभ मिलेंगे और इस दौरान देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। अगर रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो देखिए, सप्तम भाव में केतु है और यहाँ पर केतु की स्थिति बहुत उत्तम नहीं मानी जाएगी, लेकिन ये शुक्र के नक्षत्र के अब तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में एक नवीनीकरण आएगा, रिश्तों में सुधार आएंगे। हालांकि यहाँ पर केतु अपने निगेटिव प्रभाव भी कुछ देंगे, जिसकी वजह से पति पत्नी में गलतफहमियां आ सकती हैं, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में होने की वजह से ये ज्यादा निगेटिव प्रभाव भी नहीं दे पाएंगे और
अंततः देखा जाए तो रिश्तों में आपका मिला जुला परिणाम रहेगा, यानी कि प्यार भी रहेगा और थोड़ा सा तकरार भी रहेगा। वहीं पर यदि किसी भी प्रकार के आप अनुसंधान खोज किसी भी प्रकार के ऐसे क्षेत्र से जुड़कर जॉब करते हैं जो कि यदि आपके जीवन में खोज से संबंधित कार्यों का है, तो इन क्षेत्रों में आप कुंभ राशि के जातकों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। साथ साथ देखा जाए तो जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, इस दौरान आपके आत्मविश्वास में अगर किसी भी रूप में आपको कमी देखने को मिल रही है तो केतु के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन से देखा जाए तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, व्यक्तित्व में आपके शानदार रूप से आपको निखार देखने को मिलेगी। केतु का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन आपके सप्तम भाव में हो रहा है, इसलिए इस दौरान आपके जीवन में काफी केतु के द्वारा शुभ प्रभाव मिलेंगे। आप निगेटिव प्रभाव कहाँ मिलेंगे, अब उस पर एक बार ध्यान देते हैं। तो देखिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से, धन की स्थिति के लिहाज से, दाम्पतिक सुखों के हिसाब से केतु के सारे प्रभाव पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक है। पारिवारिक जीवन में सुंदरता रहेगी, मधुरता रहेगी, दाम्पतिक सुख बना रहेगा, आपके प्रेम संबंध मधुर होंगे और धन का आगमन बना रहेगा। जबकि वहीं पर इसके विपरीत इनके नेगेटिव प्रभाव के अंतर्गत देखा जाए तो इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके खर्चों में वृद्धि रहेगी। जी हाँ, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जो केतु का गोचर है, यह कहीं ना कहीं आपके खर्चों पर इस दौरान बढ़ोतरी करने वाला है, तो खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखिएगा, वरना कर्जों का आप शिकार हो सकते हैं। यदि आप कानूनी तौर पर किसी कार्य में फंसे हुए हैं तो थोड़ा और परेशानी बढ़ सकती है, और इस दौरान यदि आप कानूनी पचड़ों में नहीं फंसे हैं तो आप किसी भी प्रकार से किसी विरोधी की वजह से कानूनी अटकलों में फंस सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अपने दुश्मनों से आपको सावधान रहने की विशेष रूप से जरूरत है। साथ ही केतु का यह परिवर्तन देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है, इन्हें स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं दे सकते हैं। जैसे कि देखिए, कान से संबंधित आपको समस्या फेस करनी पड़ सकती है, कान से संबंधित कोई समस्या आपको आ सकती है जिसकी वजह से आप कुंभ राशि के जातकों को काफी परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार का इश्यू होता है तो स्वास्थ्य को लेकर सजग रहिए, बिल्कुल भी स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरतिएगा, क्योंकि केतु का जो प्रभाव होता है, अगर हमें हेल्थ से संबंधित परेशानी दे दे तो उस परेशानी से हमें निकलने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि केतु एक ऐसे ग्रह है कि अगर इनसे संबंधित हमें किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, परेशानी होती है, तो हम पर कोई दवाइयों का असर जल्दी नहीं होता है। बार बार प्रयास करने के बावजूद हम उस बीमारी से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए आपके लिए उत्तम रहेगा कि आप स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपके लिए जीवन पर केतु का कोई नेगेटिव प्रभाव इस प्रकार से देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज देखा जाए तो केतु का यह गोचर आपके धन की स्थिति के हिसाब से करियर और बिजनेस के लिहाज से बहुत सकारात्मक दे रहा है प्रभाव, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए 23 अक्टूबर से केतु का यह नक्षत्र पद परिवर्तन इनके जीवन पर केतु की मेहरबानी का प्रभाव मिलेगा, और इस दौरान केतु इन पर मेहरबान होंगे, धन दौलत के साथ इनके जीवन में सुख की बरसात करेंगे। तो ऐसे में आपको उपाय क्या करने चाहिए कि केतु आपकी कुंडली में उत्तम अवस्था में रहे और केतु नेगेटिव प्रभाव ना दे सके। इसके लिए आप तो रोजाना बजरंग बली की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और काले कुत्ते को थोड़ा सा दूध में रोटी डालकर खिलाइए। ऐसा करने से कुंडली में केतु बलवान होते हैं और हमें केतु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं 23 अक्टूबर से केतु के इस नक्षत्र पद परिवर्तन का पूरा लाभ उठाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।